नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,644.80, मतलब पिछले सेशन से पॉइंट 10 पॉइंट माइनस, मतलब जिसका जहां क्लोजिंग थी पिछले सेशन के दौरान उसी के जगह पे उसी के आसपास, मतलब उसी फिगर के आसपास हमने निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये जोन दिया था ऊपर की साइड में। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये निफ्टी जहां क्लोज है उसी के आसपास ओपन होती है तो ये रजिस्टर का काम करेगा। और नीचे की साइड में मैंने आपको ये सपोर्ट दिया था। पिछला जो हमारा 21 तारीख का, मतलब पिछला जो लो था 4-5 सेशन के दौरान, उसके नीचे मैंने ये सपोर्ट का मैंने बताया था 23,518 से लेके 23,468 के आसपास था। तो मित्रों, मैंने ये बताया था अगर मान लीजिए वीडियो के अंदर गैप डाउन ओपन मिलती है, मैंने क्लियर कर बताया था अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है तो यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ से हो सकता है बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि निफ्टी हमें आज के सेशन के दौरान थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है। और मैंने आपको जो सपोर्ट बताया था 23,518 से लेके 23,468 के, तो उसी के आसपास का निफ्टी ने लो लगाया 23,460 के आसपास। यहाँ से आपने देखा होगा, थोड़ा इंतजार में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने यहाँ से बाहर उसको फिर से ऊपर ले जाने की लेके जाते हैं। और ये जो मैंने एक डेडलाइन दी थी, यहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है, फिर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद समझ लीजिए कि 1-1.5 बजे के बाद फिर से बाहर उसको ऊपर ले जा रहे हैं। और जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास की निफ्टी की हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड में 23,680 के आसपास का हाई लगाते हैं और क्लोजिंग भी हमें 23,644 के आसपास की मिलती है। अब निफ्टी के अंदर पहली तारीख को 2025 के, मतलब जो हमारा नए साल का पहला दिन है, और आप सभी जो मेरे व्यूअर है सबको पहला तो आप सबको मेरी तरफ से नए साल की शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। मित्रों, अब 1 तारीख को क्या करेंगे, 1 जनवरी के सेशन के दौरान निफ्टी अगर जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास का मैंने ये जोन बना के दिया है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान क्लोजिंग के आसपास समझ लीजिए कि आधा 1 घंटा टाइम निकला। और उसके पिछले सेशन के दौरान यहाँ पे जब क्लोजिंग थी वहाँ पे भी उसी की जगह पे आसपास का टाइम निकाला हुआ है। तो ये हमारा जोन है निफ्टी में 1 जनवरी के लिए 23,638 से लेके 23,668 के आसपास। अगर मान लीजिए निफ्टी कल के सेशन के दौरान इसी के आसपास या इसी के अंदर निफ्टी अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की साइड में 23,668 के ऊपर अगर ट्रेड करती है, मान लीजिए यहाँ पे आधा 1 घंटा टाइम निकालती है, पहली बात तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि हो सकता है बायर उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा गैप डाउन मिली है, गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर उसको यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर लेके गए जहाँ क्लोजिंग है। तो एक बार तो आपको मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि यहाँ पे अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 23,668 के ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली बायर थोड़ा ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड में लेवल जो हमें देखने को मिलेगा 23,738, और उसके बाद का रजिस्टर ये 23,808 से लेके 23,838 के आसपास का है। अगर मित्रों इसके ऊपर 23,668 के ऊपर, एक तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर ट्रेड करती है तो डेफिनेटली हमें ऊपर का लेवल 23,738 का लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद का ये रजिस्टर है। और यहाँ पे आने के बाद अगर मित्रों यहाँ पे टाइम निकलने के बाद इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर ये मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ है 23,878 के आसपास, यहाँ तक का निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो डेफिनेटली हमें बहुत ही फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को 23,968 और 24,028 के आसपास भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि मित्रों यहाँ पे आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि एक साइकोलॉजिकल लेवल को क्लोजिंग बेस पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। 23,500 का जो हमें सपोर्ट मानते थे काफ़ी टाइम से, ये इसको इसने रिस्पेक्ट किया हो, यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम निकाला हो, उसके ऊपर ही लो लगाया हुआ, हालांकि 23,460 का, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही बायर उसको ऊपर लेके गए। दूसरी बात कि क्लोजिंग बेस पे 23,500 के आसपास का जो हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है, सपोर्ट माना जाता है, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। तो डेफिनेटली ऊपर की साइड में अभी निफ्टी का मैंने आपको बताया कि अगर 23,668 के ऊपर निकलती है तो पहला लेवल 23,738, उसके बाद 23,808 से लेकर 23,838। और मित्रों अगर इसने ब्रेक किया तो ये बात डेफिनेटली हमें ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देगा। ये दोनों जो हाई लगाया उसको ब्रेक करते हुए ये 23,878 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये दोनों को ब्रेक करते हुए 23,968 और 24,000 के आसपास के भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब नीचे की बात देखेंगे, अगर यहाँ पे मित्रों अगर ये ऊपर की साइड में
8 के आसपास आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है सेलर उसको डेफिनेटली नीचे की साइड में ले जाने की ट्राई करेंगे। तो पहला फिर सपोर्ट बनेगा 23,738, उसके बाद ये जोन दिया है यही सपोर्ट का काम करेगी। अब नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में मित्रों ये ट्रेड लाइन तो पहले मैंने आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करिए। तो क्लोजिंग बेस पे भी आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग किया हुआ है। अब नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम क्यों मिला, क्योंकि हमें गैप डाउन ओपन मिला था, इसकी वजह से जो मोमेंटम नीचे की साइड में फास्ट मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। हाँ, यहाँ पे ओपन होने के बाद या यहाँ किसी के आसपास ओपन होने के बाद फिर अगर ये नीचे जाता तो फिर ये जिन लोगों की बाइंग पोजीशन निकलना स्टार्ट कर दे। गैप डाउन ओपन होने से क्या है कि उतना मोमेंटम नहीं मिलता है, बाहर उसको फिर से ऊपर लेके और जहाँ क्लोजिंग थी उसी के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली आज के सेशन के दौरान। और ये जो ट्रेड लाइन है उसके ऊपर की क्लोजिंग है। अब 1 तारीख के सेशन में अगर इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 638 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों, तो ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी। ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी और यहाँ पे अगर टाइम निकलने के बाद इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो हमें निफ्टी का पहला तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 23,568 से लेके 23,538। इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अगर ये 23,538 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो फिर नीचे की साइड में ये रेड लाइन जो मैंने आपको ड्रॉ किया है निफ्टी का 23,488 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। मित्रों अगर ये 23,538 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हमें इस लेवल के आसपास जो रेड लाइन है यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। और हो सकता है अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली 23,388 से लेकर 23,358 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा 11 बजे से लेके 1:15 बजे तक यहाँ पे निफ्टी ने टाइम निकाला है, तो इसके नीचे मैंने ये सपोर्ट रखा है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें समझ लीजिए कि 150-200 पॉइंट का हमें नीचे की साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। क्यों कि आप यहाँ पे जिन लोगों की बाइंग पोजीशन नहीं है वो सब एग्जिट करना स्टार्ट करें, क्योंकि उन्होंने एक बार तो चांस यहाँ पे निकाला है, मतलब एक बार इनको बायर को एग्जिट करने का चांस नहीं मिला है, यहाँ पे ऊपर बायर उसको लेके गए। लेकिन अब की बार इसके नीचे अगर ये जो मैंने आपको जोन दिया इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है और ये जो सपोर्ट दिया इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली जिन लोगों की बाइंग पोजीशन काफ़ी टाइम से जो बनी हुई है और एक जो साइकोलॉजिकल लेवल हमें 23,500 के आसपास मिलता है, इसको अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली हमें नीचे की साइड का फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसके नीचे 23,538 के नीचे ट्रेड करती है तो। अब ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि फास्ट मोमेंटम कब आएगा, जब ये 23,838 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी और ये मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हुआ है 23,878 के आसपास का, तो इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करती है तो हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।